It's truly a joy to welcome you all for our evening devotional. Thank you, Carmel family, for joining. And truly, these days have been, God is doing great and mighty things. Of course, Corona is increasing in our city and in our nation. Doesn't matter because God is there with us. God is always there to protect you and take care of you. And today we are going to be praying also for your needs. And thank you for joining. I know that many of you are already connected, and may the Lord richly bless you as you hear from God's word through the devotional and singing and worshiping. This is the time that we just come and dedicate ourselves completely to the Lord, just focusing on to the Lord. Welcome you all. Let's begin with our song. सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, माना मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, कंगाली पूरी चली गई तेरे कहने से, शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, माना मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, कंगाली पूरी चली गई। मूसा की आज्ञा से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। मूसा की प्रार्थना से मन्ना तूने दिया, वो मन्ना तू ही है प्रभु। एलिया की प्रार्थना से भोजन तूने दिया, तू मेरा पोषक है प्रभु। तेरे कहने से शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, माना मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से, कंगाली पूरी चली गई। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना का विवाह जो गम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे। लाजर को मृत्यु से जी उठाया तूने, सब कुछ संभव तेरे लिए। काना का विवाह जो गम जाने वाला था, तेरे कार्यों से बदला उसे, तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से, तेरे कार्यों से, शून्य सृष्टि में बदल गया तेरे कहने से, माना मधुर बन गया तेरे कहने से, दुष्ट आत्माएं भाग गई तेरे कहने से,
power in the words of God. और परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है। This song that we sang this evening, that God, by your word, all the empty, the vacuum, empty, there was nothing, but then with your word, you created everything. और आज शाम को हम जिस गीत को गाएंगे, गीत बताती है कि परमेश्वर के एक एक शब्द में इतनी सामर्थ्य है। जब सब कुछ खाली था, जब सब कुछ शून्य था, लेकिन परमेश्वर के एक शब्द के द्वारा सब कुछ सृजा गया। And then God can turn our bitterness into sweetness. और परमेश्वर ने हमारी जो कड़वापन को उसने मीठा में बदल दिया। Our God is an amazing God. और हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। Well, welcome you all once again. I see many of you lined up here, liking, sharing. Thank you so much. और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कई नामों को देख रहा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप शेयर कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। And some of you are even, like doing what party is that? Watch party. Yeah, watch party also. That's also a good way to reach out to the people. और आप में से कुछ लोग वॉच पार्टी में क्लिक करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, जिसके द्वारा कई लोग प्रभु के संदेश को सुन सकते हैं। And I see W. Lakras, Hema, Ram Keshor, my brother, Vinod Samuel Mange, Jeevan Turkey, and Sharmik, Roshni, good to see you, Stephen William, Augustus Tete, Nisha, Kiran, Cornelius, Joyas, Sanjay Christian. Oh, good to see you, my brother, Ragesh, and thank you one and all for watching. और धन्यवाद आप सबों के लिए, आप प्रभु के संदेश को देखकर सुनते हैं। Pastor Sanjay Christian is watching from Gujarat, and we thank you so much for watching, and God bless you. और धन्यवाद आप गुजरात से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। Well, let's continue with our devotional in the book of Psalms. आइए हम अपने बाइबल अध्ययन को जारी रखें। भजन संहिता जो 5वां अध्याय है। And I would like to title today's devotional as Approaching God Early in the Morning. और आज के संदेश का जो मैं शीर्षक दिया हूँ ये है कि अति भोर के समय परमेश्वर को पुकारना। Or going to God very early in the morning. और या फिर ये हम बोल सकते हैं कि अति भोर को प्रभु की उपस्थिति में जाना। We are done with chapter 4 and now we are in chapter 5. और हमने चौथे अध्याय तक अध्ययन कर लिया, अभी हम 5वें अध्याय की ओर जा रहे हैं। And this particular chapter, of course, is addressed or titled as to the chief musician. और यहाँ पे जो उस भजन संगीता के ऊपर में लिखा हुआ कि जो प्रधान बजाने वालों का जो संगीत। This is like chapter 4, the same manner is given. It's either David is aiming it to God himself, or he's talking about, those days like Heman and Asaph. They were the choir leaders. They were the chief musicians of that time. Either he's addressing to either to God, who is the chief musician of all, or to Heman or Asaph. और चौथे पद में भी जो उसका जो शीर्षक दिया गया तो प्रधान बजाने वालों के लिए है, और 5वें में भी वही दिया है। और हो सकता है कि दाऊद यहाँ पे परमेश्वर के लिए कह रहा है, जो कि सारे वाद्य यंत्रों का प्रधान है, या फिर उस समय के जो संगीतकार थे हेमान और आसाफ, उनके लिए वो कह रहा होगा। So he is very specifically, David is saying that it is accompanied with flutes. और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा तरीके से विशेष तरह के नाम देते कहते कि बांसुरियों के साथ। Yes, so and David believed in going to God early in the morning. और दाऊद विश्वास करता था कि अति भोर के समय प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए। I don't know how many of you are going to agree with me, but going to God in the morning is the most beautiful time. और आप में से कितने लोग सहमत हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अति भोर को प्रभु की उपस्थिति में जाना बहुत ही अच्छी बात है। I am a morning person. और प्रभु के दास सुबह जागने वाले व्यक्ति My हैं। morning hours are very fruitful. और मेरे जो सुबह के समय बहुत फलदायक होता And है। I love to spend time in the presence of God in the morning. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुबह के समय प्रभु की उपस्थिति में समय को बिताना। So David also is agreeing with this, at least here in this psalm. और इस वचन संहिता में दाऊद भी इस बात के लिए सहमत है। And he says that he's coming to the Lord in the morning so that he can receive the strength and the joy for the whole day. और वो कहता है कि मैं भोर के समय प्रभु की उपस्थिति में जाता हूँ ताकि मुझे उस पूरे दिन के लिए प्रभु के द्वारा सामर्थ और शक्ति को मिलती है। Because David had many adversaries or people who are against him, enemies against him. और दाऊद के कई सलाहकार लोग थे और जो उसके विरोधी लोग भी थे। And he went to the presence of God, received God's strength and the joy
to face all the situations through the day. और फिर जब वो प्रभु की उपस्थिति में जाता था, प्रभु से वो सामर्थ्य को पाता था कि वो पूरे दिन में वो सारे ये विरोधियों के बीच में उनका सामना कर सके। And God always strengthened him, gave him the wisdom, gave him the joy to face situations joyfully and come back to the Lord in the evening and and praise him for his goodness throughout the day. और जरूर परमेश्वर को सामर्थ्य देता था कि पूरे दिन भर में वो सारी बातों के बीच में कार्य को करे और शाम को फिर धन्यवाद हृदय के साथ प्रभु की उपस्थिति में Let's आने read from verses 1 through 3. आइए हम निकालेंगे 5वें अध्याय के उसके 1 से लेकर 3 पद को हम पढ़ेंगे। This is as he's saying, his prayer to God. This part is just his prayer to God. और ये जो भाग है इसमें दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा He है। says, "Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Give heed to the voice of my cry, my King and my God. For to you I will pray. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you, and I will look up." और इस वचन से इस प्रकार से लिखा है, ये यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने को ध्यान लगा। ये मेरे राजा, ये मेरे परमेश्वर, मेरे दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे से प्रार्थना करता हूँ। ये यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करने तेरी बाट जाऊंगा। So here he is, David is talking like he's asking God, give your, like, I want your audience, or I want you to listen to me. और यहाँ पे दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरी तू आवाज को, मेरी पुकार को तू सुन। Here he is using the Hebrew method of parallelism. और यहाँ पे वो इब्रानी शैली की बातों को कह रहा है। The repeated idea is the same thing. He is giving, like saying, God, give ear to me, consider, give heed. All these are the same meanings. Actually, David is asking God, God, please hear my prayers. और यहाँ पे जो बातें दिया गया कि कान लगा, ध्यान लगा, ये प्रभु मेरे दोहाई को दे, मेरी प्रार्थना को सुन, ये सब एक ही जैसे अर्थ को बताता है। और वो प्रभु से कह रहा है, प्रभु तू मेरी आवाज को सुन। And then he says, for to you I will pray. और वो कहता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ। David prayed to God. और वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। And this may sound very elementary here or very basic here. और ये लगता है कि ये बहुत सी साधारण सी जो बातें, जो आधारित बातें मील की जैसे। But then this is a very important aspect of prayer. लेकिन ये प्रार्थना के लिए बहुत ही जरूरी बात है। Many times we come into the presence of God, and we just make some request to God, but we don't plan it well. और कई बार हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और अपने निवेदनों को बताते हैं। हम कई बार कई सुचारू रूप से नहीं, योजना क्रम से नहीं करते हैं। And many a times our prayer, you can agree with me, we all do this. When you go to prayer, you don't really feel that God is right there like another person sitting and listening to me, my prayer. Sometimes we think God is sitting in the, in heaven, so we have to be really, press our needs to God, and we just make our requests many a times, not just realizing the presence of God right there with us. और मैं भी विश्वास करता हूँ, आप मेरे साथ सहमत होंगे। हम सब लोग कई बार प्रभु के उपस्थिति प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हमारे पास बैठा हुआ है, और हम सोचते हैं कि वो तो ऊपर में है, और इसलिए हम कई बार अपनी प्रार्थना को बहुत जोर दबाव से करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। So what David is saying here, that my prayer is completely focused onto you, and everything that I pray and give to Lord, that I just want you to hear each and every need that I have. और यहाँ पे जब देखते हैं कि दाऊद जो प्रार्थना कर रहा है, उसकी जो प्रार्थना है बहुत ही फोकस है परमेश्वर के प्रति, और वो कहता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन के तू मुझे उत्तर दे। And so we must have this very clear realization when we pray that God is right beside us, and that everything that we pray to Him, He hears it, and He will answer our prayers. और हम सबको एक निश्चिंता होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे साथ बैठा रहता है, वो हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे उत्तर को देगा। And then David says, my voice you shall hear in the morning. और वो कहता है कि ये प्रभु मेरी जो आवाज है वो तू भोर के समय तू सुनना। Well, David made it a point to pray to the Lord in the morning. और यहाँ पे दाऊद एक निर्देश को देखते, एक संकेत को करता है कि भोर को प्रार्थना करने के लिए, Because he wanted to honor God in the beginning of the day.
क्योंकि वो चाहता है कि दिन की शुरुआत में भोर में ही प्रभु को आदर को दे। He wanted to talk to God first before talking to anybody else. और वो चाहता है कि और किसी से बात करने के पहले वो प्रभु से बात करे। If you love somebody, you get up in the morning, what do you like to do? You like to talk to that person. और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप सबसे पहले जब भोर को उठते तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति से बात करते हैं। In the family, the husband would like to talk to the wife, and the wife would like to talk to the husband. Kids would like to talk to the parents. All in the family. So, in the same manner, here we have somebody who loves us so much, and that we love also, and it's God Himself. David says, in the morning, I will talk to him, I will go to him in prayer. और जब परिवार में हम देखते हैं कि पति पत्नी से और पत्नी पति से और बच्चे माता पिता से पहले बात करना चाहते हैं और दाऊद, और लेकिन उससे भी बढ़कर हमारे बीच में एक शख्स होता है जिसने हमसे बहुत ज्यादा प्यार किया, परमेश्वर। और दाऊद भी इसलिए कहते हैं कि मैं अति भोर के समय अपने प्रभु से बातें करूंगा। So he wanted to talk to God first. इसलिए वो सबसे पहले परमेश्वर से बात करना चाहता है। And that set the tone for the whole day. और वो उसको पूरे दिन भर के लिए उसको संभालता है। So he talked to God first in the morning and dedicate the whole day to walk with God, to be with God, and to hear from God, and to direct his day in the presence of God. और वो भोर के समय प्रभु से अपने प्रार्थना को करता है और उससे सामर्थ को लेता है और उसको अपने जीवन को पूरे दिन के लिए उसको समर्पण करता है और वो अपने कार्य को प्रभु के हाथ में समर्पण करता है पूरे दिन के लिए। There was a famous missionary who went to China many years back. और बहुत साल पहले एक प्रभु के दास जो चीन में प्रभु की सेवकाई के लिए So he went गए to China in 1853. और वो 1853 में चीन में गए। And he was a very powerful missionary who started China Inland Mission. और फिर वो जो प्रभु के दास थे, इतने प्रभावशाली प्रभु के दास थे जिन्होंने चाइना में प्रभु की कलीसिया को स्थापित किया। And that has become one of the very powerful mission movements in China. और वो उनके द्वारा चीन की जगह पे एक बहुत बड़ी बेदारी प्रभु के लिए शुरू हुई। And you know that even now there are millions of Christians in China और today. आप लोग सब जानते हैं कि आज लाखों लाखों लोग प्रभु के विश्वासी चीन जाते हैं। Legally they are not able to, they are not allowed to worship. As we know, it's all the communists are ruling. There are a lot of objections they have, but there are millions of believers in China who are worshipping Jesus in every day. और फिर कानूनी तौर पे वहाँ पे कई प्रकार के प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी हम देखते कि वहाँ पे लाखों लाखों प्रभु के विश्वासी गण पाए जाते हैं, प्रभु की आराधना करने The वाले। freedom that we have in India now, it is not there in China. और जैसे भारत में आज हमारे पास आजादी वहाँ पर नहीं थी। And we can, pray, we can spend time in the presence of God, we can talk to people about Jesus, we can share our love with anybody that would like to. This is a great freedom that we have here. और हमारे पास जो आजादी है वो आजादी बहुत ही उम्दी आजादी है और वैसी आजादी और कहीं पर हम नहीं देख पाते। And I want to challenge each of you to share, this great love of Jesus with everybody and anybody that you can at this time. और ये समय है कि हम अपने प्रियजनों को जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनको प्रभु यीशु मसीह के प्यार को पहुंचे, ये बहुत ही उम्दा समय है। So Hudson Taylor, when he was in China, और जब हडसन टेलर चाइना में था, so it was difficult for him to find some time, or to be alone with God in the daytime. और जो हडसन टेलर को बहुत मुश्किल था कि दिन के समय में वो अपने समय को निकाले प्रभु के लिए। So what did he do? और वो क्या करेगा? Every day, early morning, 2 o'clock, he would get. इसलिए वो अति भोर को 2 बजे की सुबह उठ जाता था। And he would spend all those morning hours in the presence of God. और वो उस पूरे समय को प्रभु की उपस्थिति में गुजारता था। And everybody is at sleep. He would commune with God. He would talk to God. He would pour his heart to God. Spend time in the presence of God. और जब सब लोग सोते रहते थे वो उस समय जाकर प्रभु की उपस्थिति में अपने दिल की बातों को प्रभु को उम्मीद देता था और प्रभु से वो बातें करता था। And no wonder he made such an impact in the world with his life in China. और इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि वो जो व्यक्ति ने इतना बड़ा संसार में प्रभाव को छोड़ा है चीन के प्रदेश में। Because he was a man of prayer. क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। He spent hours and hours in the presence of God. और वो घंटों घंटों बढ़ के प्रभु के उपस्थिति में समय को बिताता But he था। did it in the morning. लेकिन वो भोर के समय क्या करता था? Because even Jesus, the Bible says, और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह भी in the morning, rising up, the Bible says that
while it was before day, he went out and departed into a solitary place and he prayed there. और हम बाइबल को जब पढ़ते हैं हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी अति भोर के समय में जागता था और एकांत जगह पे जाके वो प्रभु पिता के सामने अपने समय को व्यतीत करता था. People don't understand the importance of spending time with God early in the morning. और कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में बैठना भोर के समय में. You know, I was growing up as a child in Kerala. We all have like family prayer in the morning. So there is a song that in the morning time people would sing this song about, you know, they're talking to the people. Why, you know, just get up, look at the birds. They get up early in the morning. They're singing to the Lord. And God has done so much great things for you. Why are you sleeping in the morning? But get up, you know, and sing and praise God. That's the Malayalam song that we used to sing. और मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ. हमारे बचपन के समय में भोर के समय हम उठते थे और गीतों को के प्रभु की आराधना करते थे. तो एक गीत इस प्रकार से था, वो गीत इस प्रकार से कहता था कि सब लोग जाग जाओ, देखो कितनी सुंदर सृष्टि और पक्षी जो भी चीजें परमेश्वर ने बनाए सब कुछ प्रभु की स्तुति आराधना करे, तुम क्यों सोए हुए हो. I know it's not easy because now the times are changing. The young generation, they love to just spend more time on the bed in the morning. लेकिन अभी समय बदल गया है, युग बदल गया. अभी के जवान लोगों को बहुत अच्छा लगता है सुबह थोड़ी लंबी नींद को सोएं. That is fine. और ये बहुत अच्छी बात है. You know, but what I would love to see is that we spend time, find out some time in the morning before you get into other activities. You know, spend time in the presence of God. Not like sitting in the on the bed praying for 5 minutes or 3 minutes and done and get into the job. No, just spend time, you know, interact with God, commune with God and receive strength from God. और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तो सही है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ समय भोर के समय निकालिए प्रभु की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने के लिए. ऐसे नहीं कि सुबह उठे 2-3 मिनट या 5 मिनट बिस्तर में बैठ के प्रार्थना करें, अपने काम में गए. नहीं, सुबह के समय कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में बैठ कर उससे बातें करें और उसको अपनी बातों को बताएं. Spurgeon said that this is the fittest time to connect with God. और स्पर्जन कहता है कि ये एक उम्दा समय है कि जब हम प्रभु से जुड़ सकते हैं. He says an hour in the morning is equal worth for 2 hours in the evening. और फिर वो कहता है कि जो भोर के समय जो 2 घंटा प्रार्थना करते हैं वो इतना सक्षम है जो शाम के समय से भी. While the dew is on the grass, let grace drop upon the soul. और फिर जो ओस की जो कण जो ओस गिरती है घास पर वो कितना ही आशीषित जैसे समय You है. know, the same manner, let God's grace fall upon our soul. और उसी प्रकार से प्रभु की जो अनुग्रह हमारी आत्मा में गिरने दे. So that can happen in the morning. और वो होगा भोर के समय में. And then David says, in the morning I will direct it to you and I will look up. और फिर दाऊद कहता है कि मैं भोर के समय में तुझको बुलाऊंगा और तेरी बाट को जोऊंगा. Verse 3, second part. In the morning I will direct it to you and I will look up. और फिर वो कहता है कि मैं भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट को जोऊंगा. So what is he meaning by I will direct it to you? और इसका अर्थ क्या है कि मतलब तेरी और होना या बाट जोना. So it is, you know, when David say I will direct my prayer to you, it doesn't mean that, you know, I am going to direct or my aim is that my prayer should get to you, but he's talking something different here. और फिर जो प्रार्थना को सीधी तरह से करना या फिर उसको इसका मतलब ये नहीं कि निर्देश को देना या प्रार्थना को पूरी तरह से दे देना. It's like, you know, it is the same word is used here in Hebrew for the word meaning of arranging the wood in an altar. और फिर इब्रानी भाषा में जो इसका अर्थ है वो ये है कि लकड़ी को तैयार करना बलि के लिए. So David says, I will arrange my prayers before you. और फिर दाऊद यहाँ पे कहता है कि मैं अपनी प्रार्थना को इकट्ठा कर रहा हूँ, इंतजाम करके रख रहा हूँ. It's not something that I think and I pray and I get out of that place. But I will, you know, he says, I will do it in an orderly way. और वो कहता है कि मैं ऐसे आके कुछ बातें कह के प्रार्थना करके नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस बात को क्रमबद्ध रूप से तरीके से मैं इकट्ठा करके रख के आ रहा हूँ. Because many times our prayers are random prayers. और कई बार हमारी प्रार्थना ही ऐसे ही हो जाती When है. we sit to pray, something comes to our mind and then next thing comes to our mind and then we just pray. और कई बार हम प्रभु के
से बैठते हैं, कुछ बात हमारे मन में आती है हम उसको कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे विषय आता है हम उसको कर देते हैं। But it is like Abraham prayed. You remember Abraham prayed? और आप लोग स्मरण करते कि किस प्रकार से अब्राहम ने प्रार्थना किया। Abraham was pressing his petition before God in an orderly manner when he was asking for God to save those cities of Sodom and Gomorrah. Remember when Abraham prayed, like in a reverential way, but he has kept his petition before God. God, if there are 50 people, will you destroy the city? God said, no, I will not. If there are 40 people, so in an orderly manner. और हम अब्राहम को देखते हैं जब वो प्रार्थना करता है वो भी एक सुचारू तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बहुत अच्छी तरीके से वो प्रार्थना को करता है। जब वो करता है सोदोम कुमारों के बारे में जब हम देखते हैं वो प्रभु से कहता है प्रभु यदि 50 लोग हैं तो क्या उस नगर को नष्ट करेगा? प्रभु कहता है नहीं, लेकिन फिर उसके बाद बोलता है 40 है। तो ऐसे वो एक हम देखते हैं कि किस प्रकार से तैयारी के साथ वो प्रार्थना को कर रहा है। And David says that I will direct my prayers to you. I will have my prayers orderly before you, and then I will look up, which means I will look up with the expectation from you that you are going to answer my prayer. और दाऊद कहता है कि प्रभु मैं तेरे पास जो प्रार्थना के विषय को लेकर आ रहा हूँ, मैं उसको पूरे सुचारू तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रख के आ रहा हूँ और उसके बाद मैं तेरी बाट को जो रहा हूँ। With a patient expectation from God. और एक धीरज मन के साथ प्रभु से प्रतीक्षा करना। A hopeful expectation from the Lord. एक आशा के साथ प्रतीक्षा को करना। That's what David is saying. और दाऊद वही कह रहा है। Lord, I will come to your presence in the morning. और परमेश्वर मैं भोर के समय तेरी उपस्थिति में आता हूँ। And I will have my prayers before you in an orderly manner. और मैं तेरी उपस्थिति में आ रहा हूँ और जो विषय को लेकर आ रहा हूँ मैं क्रमबद्ध तरीके से लेकर आ रहा हूँ। And I will look up to you with a great expectation that you would answer my prayer. और मैं उन प्रार्थनाओं को करने के बाद मैं बड़ी प्रतीक्षा के साथ तेरी और निहार रहा हूँ कि मैं उत्तर को पाऊंगा। What a great impact he left in this world. David left in this world. और दाऊद ने कितना बड़ा प्रभाव इस संसार में छोड़ कर गया। He was a man of prayer. वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। He was a worshipper. वो आराधना करने He वाला was a warrior. और वो एक बहुत अच्छा योद्धा था। And he was a man of prayer. और वो प्रार्थना करने वाला शूरवीर था। See, dear child of God, प्रभु के संतान, there's nothing impossible with God. परमेश्वर से कुछ भी कार्य संभव नहीं David है। was surrounded with so many enemies. और दाऊद को चारों तरफ से शत्रु घेरे हुए थे। But God protected him. लेकिन प्रभु ने उसको सुरक्षा दिया। As people of prayer, और जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते even though we are surrounded with so many problems with corona and so many like finances, there are so many things that are surrounding us. और हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ से अलग-अलग परिस्थितियों में घेरे हुए कोरोना और आर्थिक कई विषय में घेरे हुए हैं। But if you go to God in the morning, लेकिन यदि आप भोर को उसकी उपस्थिति में जाने वाले pour our व्यक्ति हैं heart to Him और अपने हृदय उसको उंडेल देते and हैं ask His help to help us throughout the day, और उससे मदद को मांगते पूरे दिन के लिए, for His wisdom, उसकी बुद्धि के for लिए, His guidance, उसकी अगुवाई के for His लिए, anointing, उसके अभिषेक के for लिए, His protection, उसकी सुरक्षा के we लिए surrender our lives to Him. और अपने जीवन को समर्पण करते He हैं will cover us under His blood. और वो अपने लहू में हमें सुरक्षा को देता He will है। answer our prayers वो हमें प्रार्थना को उत्तर देता है because we look up to Him with great expectation. क्योंकि हम उसको देखते हैं बड़ी प्रतीक्षा के साथ। Jesus is a prayer answering God. और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Well, this Sunday is going to be a very special day for us. और ये जो आने वाला रविवार हमारे एक बहुत ही विशेष रविवार है। If you are not a part of a church on Sunday, you are not attending a Zoom meeting, you can always request us to give or send you the Zoom ID because 10 minutes we are setting apart for praying for people and we are inviting so many of them to come and any of you can join for a time of prayer. और आने वाले रविवार को यदि आप लोग और किसी कलीसिया की जूम मीटिंग से जुड़े नहीं हैं तो आप हमसे कहिएगा, हम आपको हमारी जूम आईडी को भेज के देंगे, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और ये जो आने वाला रविवार एक विशेष आराधना इसलिए है क्योंकि हम उस समय को निकाल के एक विशेष प्रार्थना आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। All CCC members invite at least 3 to 5 people to come and send them the Zoom ID that we have on our groups. So invite them, let them come and receive God's healing and blessing. और परिवार के रूप में आप लोग बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब जूम आईडी भेज के देंगे, आप अपने कम से कम 2 से 3 मित्रों को जूम आईडी भेज के दीजिए और उन्हें आराधना में शामिल होने के लिए प्रेरित करिए क्योंकि विशेषकर हम बीमारों के लिए और कई विषयों के लिए प्रार्थना करने जा रहे And हैं। coming Monday to Thursday, that is 8 to the 12th, the children are having
Vacation Bible School. और हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए हमने वेकेशन बाइबल स्कूल आने वाले 8 तारीख से 12 तारीख तक हमने आयोजित किया है। Let every child in your area come and learn about Jesus. और आपके पूरे जितने भी बच्चे हैं जो आपके आस पड़ोस में पाए जाते हैं सबको आप बताइए और वो सब उसमें जुड़ने दीजिए। And we have more information on Carmel Community Church Facebook page, on our website. You just go and connect with any of those pages and you will be able to get all the information. और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे जो कार्मेल कम्युनिटी चर्च के फेसबुक पेज में जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट है carmelcm.com में जाके आप उसको प्राप्त कर सकते Have हैं। to take like 2 minutes extra, no problem. We are in the presence of God. Be there. Let's sing and we'll have a time of prayer at the end. और मैंने आपसे कुछ ज्यादा मिनट को ले लिया हो, लेकिन हम सब प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। आइए हम प्रभु को आराधना दें और उसको महिमा दें। Amen. Hallelujah. Lord, I confess, falling in. I join my rest Yes, Lord. without you. I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Shall we pray together tonight now? आइए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। You know, God knows your situation. परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता I know है। some of you may not be feeling good in your body, physically you are sick, or maybe there is a financial crisis that you're going through, but my Jesus is able to take care of each and every need that you have. और आप में से कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार होंगे और कुछ लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु से आपकी सारी अवस्था को बदलने के लिए सक्षम है। Don't forget to invite your friends for Sunday service, special time of prayer for healing. और आप लोग ना भूलिएगा अपने मित्रों को आमंत्रित करने के लिए आने वाले रविवार को जो 9 बजे सुबह और 11 बजे 2 सर्विस में विशेष प्रार्थना लोगों के लिए की And there are जाएगी। many of our pastors are praying for that time, and God is going to do marvelous things. और हमारे जो प्रार्थना के दल उस समय बैठ के आप लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उस दिन में अद्भुत कार्य करने जा Right रहा now है। also I want to pray for you. और इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना If चाहता you are हूँ, sick in your body, यदि आप बीमार हैं इस समय, place your hand upon that place where you have sickness. If you have a headache, place your hand upon your head. If you have a heart problem, place your hand upon your chest. If you want to pray for you, wherever you have sickness and pain, I want to pray for you. और जहाँ कहीं भी आपकी बीमारी की जगह है आप उस जगह पे अपने दाहिने हाथ को रखिए। यदि आपको सिर में दर्द है या छाती में दर्द है आप अपने दाहिने हाथ को रखिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा Father, रहे in the name of Jesus, we come before your throne of grace. हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे दया के सिंहासन के तले आते I हैं। pray for each and every one of your children, Lord, listening to us at this time. और मैं तेरे संतान जितने भी तेरे वचन को सुन रहे हैं हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं। Especially I pray for healing upon your people. और इस समय प्रार्थना करते हुए विशेष कर तेरे लोगों की चंगाई के लिए Lord, whatever sickness they may have, और इनकी जो भी बीमारी क्यों ना हो in the mighty name of Jesus, यीशु की सामर्थ्य नाम से I pray for healing right now. और मैं चंगाई के लिए घोषणा करते इसी समय Lord, I thank you for your healing touch upon your children. मैं धन्यवाद देते तेरे जो चंगाई है तेरे संतानों के I ऊपर pray रखने for के your लिए। protection upon them. हम प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं तेरी सुरक्षा उनके I जीवन pray for में your blessings upon them. और उनकी आशीष के लिए प्रार्थना Lord, करते I हैं pray for blessings upon their families, oh God. और मैं प्रार्थना करती हूँ उनके परिवार में तेरी आशीष आ जाने If दे they have a financial crisis in their life, in their family, और यदि आर्थिक परेशानी और मंदी उनके जीवन में है I तो pray that Lord, you would, Lord, bring them, give them breakthroughs, oh God, and I pray for your abundant blessings to be showered upon them. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू उन्हें आशीष को दे और उनके लिए आर्थिक रास्तों को खोल We परमेश्वर thank you, Jesus. धन्यवाद हो प्रभु यीशु Give you the glory. हम तुझे महिमा देते Thank you हैं for hearing and answering. धन्यवाद तो प्रार्थना सुनने उत्तर देने के In लिए Jesus' name I pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं Amen. Amen, Amen. amen, Amen. amen. God bless each one of you. और प्रभु आप सबको बहुत आई से आशीष Stay दे safe and see you on Sunday. और आप सुरक्षित रहिए और रविवार को हम अपनी जूम आराधना में मिलेंगे We'll have both 9 o'clock and 11 o'clock service. और हमारी 2 सर्विस होगी सुबह 9 बजे और 11 बजे God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे